नमस्कार प्यारे मित्रों, ये स्नेह कल्पना का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि स्नेह सिद्ध करने के लिए क्वाथ को कैसे प्रिपेयर करेंगे, साथ ही साथ स्नेह सिद्धि के लक्षण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ स्नेह पाक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले पॉइंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्नेह सिद्ध करने के लिए अर्थात स्नेह बनाने के लिए जो क्वाथ बनाते हैं उसका क्या नियम है, कितना पकाते हैं और किन किन द्रव्यों के लिए कितना जल लेते हैं। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि जो सामान्य नियम होता है क्वाथ के लिए, है ना, क्वाथ के बनाने के लिए सामान्य नियम क्या होता है 1:4, अर्थात 1 भाग द्रव्य और 4 भाग जल लेना है। मतलब किसी भी एक सामान्य नियम होता है क्वाथ बनाने के लिए, स्नेह सिद्ध करने के जो क्वाथ बनाएंगे तो उसके लिए क्या करना है कि जो भी द्रव्य लेंगे, जिस द्रव्य का क्वाथ बनाना है उसका 1 भाग और उसको जल, उसकी तुलना में जल 4 गुना जल लेकर उसको बॉयल करेंगे, उबालेंगे, मतलब मध्यम अग्नि में उबालेंगे और तब तक उबालेंगे जब तक कि चतुर्थांश शेष न रहे, अर्थात 1/4 शेष बचेगा तो वो क्वाथ, उसको छान लेंगे, वो क्वाथ बन गया स्नेह सिद्धि के पर्पज से। अब बात आती है, ये तो जनरल नियम था, लेकिन अगर बात आती है कि द्रव्य की कठिनता, हार्डनेस की बेसिस पे, कोई द्रव्य है कुछ लंबे समय तक क्वाथ बनता है, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जिनका जल्दी ही क्वाथ बन जाता है ना, तो उसके बेसिस पे अलग अलग द्रव्य होते हैं, उनके अलग अलग उनमें जल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखेंगे द्रव्य के हार्डनेस के बेसिस पे अर्थात उनकी कठिनता के बेसिस पे, उस पर हम देखेंगे कि मृदु द्रव्य होते हैं, मध्यम द्रव्य होते हैं, कठिन द्रव्य होते हैं, अति कठिन द्रव्य होते हैं। उसमें जल कितना मिलाना है, मान लीजिए 1:4, मृदु द्रव्य में जो रेशियो होगा 1:4 का, अर्थात 1 भाग द्रव्य होगा, 4 भाग जल होगा। इसी तरह से मध्यम और कठिन में 1 भाग द्रव्य होगा जिस द्रव्य का क्वाथ बनाना है और 8 भाग क्या होगा, जल होगा। मध्यम और कठिन में 8 गुना जल मिलाना है द्रव्य की तुलना में। उसी तरह से अति कठिन में बहुत जो देर में क्वाथ बनता है तो उसमें 16 गुना जल की मात्रा मिलाएंगे। 1:6 ध्यान दीजिएगा, मृदु मध्यम कठिन अति, तो मध्यम और कठिन में 1:8 मतलब 8 गुना, मृदु में 4 गुना और अति कठिन है उसमें 16 गुना जल की रिक्वायरमेंट होती है क्वाथ बनाने के लिए। अब दूसरा जो बेसिस है वो मात्रा के बेसिस पे, द्रव्य की मात्रा, कहते हैं ना द्रव्य इतना मात्रा में तो उसमें जल कितना मिलाना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे द्रव्य की मात्रा के बेसिस पे 3 प्रकार के हैं, कर्ष से पल तक, कर्ष से पल तक। अगर कोई द्रव्य है उसकी मात्रा कर्ष से पल है या पल से कुडव है या कुडव से खारी है, 3 मात्रा है, कर्ष से पल से कुडव, कुडव से खारी। तो कर्ष से पल अगर कोई मात्रा है तो उसमें 16 गुना जल लेंगे, है ना, क्लियर है। और पल से कुडव है तो 8 गुना जल लेंगे और कुडव से खारी है तो 4 गुना जल की आवश्यकता होती है क्वाथ बनाने के लिए, है ना। बात क्लियर हो गई। तो ये क्लियर है कि 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना, ये बिल्कुल बेसिक नियम है, इसको आपको इजी तरीके से याद करना है और एग्जाम में इसी तरह से फ्लो चार्ट लिखेंगे तो बेहतर आपको रिजल्ट परिणाम मिल सकता है, अंक मिल सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कि जो स्नेह पाक होता है, स्नेह कल्पना में स्नेह का पाक करते हैं उसके या स्नेह जब उसकी सिद्धि के क्या लक्षण है, स्नेह पक गया है, स्नेह तैयार हो गया है, स्नेह सिद्ध हो गया है, उसके क्या लक्षण होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो है पहला पॉइंट है श्लोक का माध्यम, उसको हम लोगों ने ब्रेक करके तोड़ा है, मतलब ब्रेक करके आपके सामने रखा है। मीन्स 4 आपके सामने ये स्नेह सिद्धि के टोटल 6 पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग इजीली 1 by 1 देखेंगे। तो यहाँ पहला पॉइंट देखेंगे, वर्तिवत स्नेह कल्क स्याद अंगुल्य विमर्दित। इसका मतलब कि जो स्नेह होगा जब उसको पाक करते हैं, पाक करने के पश्चात उसका कैसे सिद्ध करेंगे कि स्नेह पक चुका है, तैयार हो चुका है, तो उस स्नेह को अंगुलियों में जब लेंगे, है ना, लेकर अंगुलियों में मतलब जैसे अंगूठे के बीच वैसे करेंगे तो वर्ती अर्थात धागे नुमा बनना शुरू हो जाएगा। वर्तिवत स्नेह कल्क, स्नेह का जो कल्क होता है उसको अंगुलियों में लेकर इस तरह से करेंगे तो वर्ती अर्थात धागे नुमा बन जाएगा। वर्तिवत स्नेह कल्क स्याद अंगुलियां विमर्दिता, जब अंगुलियों के बीच में लेकर रगड़ेंगे, दबाएंगे तो वर्ती के समान, बत्ती के समान निर्माण हो जाएगा। जैसे आटा लेकर बच्चे खेलते हैं ना, उसको मतलब रस्सी बनाते हैं तो उसी तरह से निर्माण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है शब्दहीनो अग्नि निश्चित, उस पाक को, स्नेह पके हुए स्नेह को जब अग्नि में डालेंगे तो शब्दहीनो, उसमें चट चट की आवाज नहीं आएगी। उसमें क्या आ जाएगा, उसमें कोई आवाज नहीं आएगा, चट चट। अगर कच्चा रहेगा तो चट चट बोलेगा,
क्योंकि उसमें पानी रहता है ना, और पका रहेगा तो उसमें मतलब कोई आवाज नहीं, शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्तता, अग्नि में डालने पर कोई आवाज नहीं आती है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है गंध वर्ण रसोत्पत्ति। जब अच्छी तरह से स्नेह का पाक हो जाएगा तो उसमें पर्टिकुलर जो द्रव्य मिलाया जाएगा उसका गंध आ जाएगा, जो पर्टिकुलर द्रव्य मिलाया जाएगा उसका वर्ण आ जाएगा, और उसका रस की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब गंध की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति, वर्ण की उत्पत्ति हो जाएगी उस पर्टिकुलर स्नेह पाक में, उस पर्टिकुलर द्रव्य की जिसकी विशेषता होती है, अधिकता होती है। ये गंध वर्ण रसोत्पत्ति हम लोगों ने अवलेह कल्पना के अंतर्गत भी पाक, अवलेह कल्पना में पाक में पढ़ा था। अब देखते हैं जो चौथे नंबर का है हम लोग का पॉइंट, शब्दश्च उपरम। शब्दश्च उपरम, इसमें बुद 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 जिसे पकाते हैं तो उसमें शब्द आता है, लेकिन इसमें शब्द नहीं आएगा। शब्दश्च उपरम, शब्द नहीं उत्पन्न होगा। यही शब्द शब्दहीनो अग्नि परीक्षा या शब्द उपरम इसको बोलते हैं। यही ये संधान कल्पना में बोला गया है, संधान कल्पना में भी ये शब्द बोला जाता है। तीसरा, पांचवें नंबर पे फेन शांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फेन शांति। फेन शांति जो है घृत पाक की, घृत पाक के अंतर्गत जब घृत की सिद्धि करेंगे, घृत को पकाएंगे तो घृत पाक में इसमें फेन शांति आता है ना, शांति है ना, शांति घृत पाक में आएगा। फेन उद्गम, फेन बनेगा, बबल बुलबुला बनेंगे किसमें, तैल पाक के दौरान जो है फेन का उद्गम होगा, बबल्स बनेंगे, जबकि बबल की शांति हो जाएगी घृत पाक के दौरान। तो ठीक है, तो यहां देखेंगे। अब ये तो क्लियर हो गया। तो ये टोटल 6 जो पॉइंट थे जो कि स्नेह सिद्धि के लक्षण या स्नेह पाक के लक्षण को बताते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि स्नेह पाक होता कितने प्रकार का है। तो यहाँ पर देखा जाए आचार्य चरक ने 3 प्रकार बताए हैं, सारंधर ने 3 प्रकार बताए हैं, और सुश्रुत ने 4 प्रकार बताए हैं। तो सुश्रुत छोड़ के बाकी चरक सारंधर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखेंगे स्नेह पाक के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने 3 प्रकार बताया, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। कौन कौन से हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। इजीली याद हो जाएगा, मृदु, मध्यम, खर। मृदु पाक जब होगा, मृदु मतलब थोड़ा सा कच्चा, मृदु मतलब होता है कच्चा। जब पाक करेंगे उस स्नेह को, जब कच्चा रहेगा तो क्या होगा, तुल्य कल्केन निर्यासे। जो कल्क होगा, तुल्य कल्क, जो निर्यास है जिसको हम लोग पका रहे हैं वो कल्क के समान होगा, तुल्य कल्केन निर्यासे, अर्थात चटनी के समान होगा। जैसे चटनी पीसते हैं ना, धनिया की चटनी पीसते हैं पानी मिलाकर, तो पानी के साथ रहेगा, पानी युक्त रहेगा। तुल्य कल्केन निर्यास, जो निर्यास है वो कल्क के समान होगा, चटनी के समान, अर्थात गीला रहेगा, गीला पेस्ट हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा है मध्यम पाक। मध्यम पाक में थोड़ा सा और लंबे समय तक जब पकाते हैं तो उसमें क्या होगा, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा, तो पानी निकल जाएगा तो हलवे के समान हो जाएगा। तो संयाव इव, संयाव का मतलब क्या था, हलवा। संयाव का मतलब होता है हलवा। संयाव इव निर्यासे दर्वी विमुंचति। जब इसको और पकाते हैं तो ये हलवे का रूप लेता है, उसमें से पानी निकल जाएगा। इस वाले पाक में अगर थोड़ा सा और पका देंगे तो संयाव अर्थात हलवे के समान पाक हो जाएगा, और उसको जब कढ़ाई में चिपकता नहीं है, दर्वी विमुंचति, दर्वी कढ़ाई में चिपकता नहीं है। और तीसरा है खर पाक, जो बहुत ज्यादा अगर जल गया, बहुत ज्यादा आपने लंबे समय तक उसको पका दिया तो खर हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, चावल को लंबे समय तक पका देंगे तो नीचे से क्या हो जाता है, लाल जाता है ना। हालांकि हल्का लाल रहेगा, खाने में बहुत थोड़ा सा टेस्टी आता है, लेकिन जल जाएगा तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। इसी तरह से जो स्नेह पाक है, खर पाक हो जाएगा। सिर मारे तू निर्यासे, जैसे ही उसको पकड़ के उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा, है ना। तो ये सिर मारे तू निर्यासे, तो ये टूट जाता है जब उसको बेंड करते हैं, मोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये मृदु पाक, मध्यम पाक, खर पाक। अब देख लेते हैं जो मृदु पाक होता है उसका यूज कहाँ होता है, नस्य के पर्पस हो जाता है। मृदु पाक जो स्नेह पाक है उसको नस्य के पर्पस यूज करते हैं, नाक में डालते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म होता है, इसमें लिक्विड जाता है, इसलिए नस्य के रूप में होता है। जो मध्यम पाक होता है जो कि हलवे के समान होता है, उसका पान, पीने और बस्ती के रूप में होता है, उसको पीने और बस्ती। तो ध्यान याद करेंगे, कैसे याद करेंगे कि जो मतलब मुख से पिएंगे और गुदा मार्ग से मतलब बस्ती देंगे। तो मध्यम वाला जो होता है मुख और मतलब कि ओरल टू, ठीक है, मुख टू बस्ती, है ना, पान और बस्ती के रूप में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर खर पाक क्या होता है, अभ्यंग। खर पाक जो होता है ना वो बिल्कुल पूरे शरीर में एक तरह से अभ्यंग करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, उस रूप में हो जाएगा। दूसरा है सारंधर। सारंधर ने 3 प्रकार का स्नेह पाक बताया है।
मृदुपाक, मध्यमपाक, खरपाक। मृदुपाक में उन्होंने क्या बोला है? ईसत सरस कल्कस्तु। सेम वही बात, ईसत कुछ रस के साथ जो कल्क होता है चटनी युक्त, जो निर्यास होता है, जो कुछ रस के साथ कल्कस्तु अर्थात चटनी के नुमा होता है, पेस्ट नुमा होता है, जो ये बात कर रहे थे तुल्य कल्किन निर्यास से। दूसरा है मध्यमपाक, नीरस कोमले, मतलब जब इस वाले को और पका देंगे तो मध्यम पाक हो जाएगा, और नीरस जो रस था, जो गीलापन चिपचिपापन था या जो लिक्विड था, वो समझ नीरस था, जो उसमें फ्लूइड मात्रा उड़ गया और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, हलवे मतलब और टाइट हो गया, हलवे तरह हो गया। और खर में क्या होता है? ईसत कठिन कल्क है, और खर में क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, रफ हो जाएगा, क्योंकि पानी पूरा उड़ गया है, जलीयांश पूरा उड़ गया है। तो यहाँ देखेंगे मृदुपाक का प्रयोग नशे के रूप में होता है, इसको चरक में भी बताया था। मध्यम पाक का प्रयोग सर्वकर्म में होता है, सर्वकर्म में, जबकि चरक ने मध्यम पाक का प्रयोग कहाँ किया था? मध्यम पाक का पान और बस्ती में, पीने और बस्ती के रूप में, मुख और मतलब कि एनल कैनाल के रूप में थ्रू देते थे। खर पाक का प्रयोग अभ्यंग के रूप में। तो सब कुछ चरक की तरह सेम है, एक्सेप्ट मिडिल वाला जो होता है खर, जो मध्यम पाक होता है, चरक ने पान और बस्ती बता दिया, शारंगधर ने सर्वकर्म बता दिया। मुख टू एनस मतलब पूरा बॉडी हो गया, सर्वकर्म हो गया। उम्मीद है इस तरह के वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।